हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद गुरु सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो हमने राजस्थान की ज्योग्राफी में एक प्यारा सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। ये टॉपिक थोड़ा सा कठिन भी था। मैंने कहा था देखो, ये खनिज वाला टॉपिक अपने को याद ही करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब तुम एग्जाम में आईवी क्वेश्चन निकालोगे। सर ने टॉपिक तो हमें पढ़ा दिया है, हमें थोड़ा समय भी दिया था, हमने टॉपिक को बढ़िया तरीके से याद भी कर लिया है। लेकिन अब हम देखते हैं एग्जामिनर जो खनिज वाला टॉपिक है उससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। खनिज और उद्योग, ये एक दो ऐसे टॉपिक हैं जो हमें याद ही करने हैं, इनमें ज्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है। और इनमें देखोगे आप, लगभग प्रमुख प्राप्ति स्थल खनिजों के उत्खनन क्षेत्र ही पूछे जाते हैं। तो सारे के सारे तैयार हो? स्वागत है सभी का, मोस्ट वेलकम। पढ़ाई करते रहो मस्त एकदम बिंदास होके। तो टॉपिक अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है, खनिज भी पढ़ा दिया मैंने और उद्योग भी पढ़ा दिया। अब अपन देख लेते हैं एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जो टाउन प्लानर 2023 में पूछा गया था, और साथ साथ में आप उत्तर बताने की कोशिश करना। तो अच्छा, पीवाईक्यू ऐप के ऊपर अपलोड करा दूं? ठीक है भाई, ताकि हमें ऐड ना देखने पड़े। ठीक है, आपकी बात को मैं बिल्कुल रखता हूं। मैं सारे के सारे जो अपने क्लास थी ना पीवाईक्यू वाली, वो भी मैं ऐड करवा दूंगा। ठीक है, तो मैं कल बोलता हूँ टीम को, आपकी बात को प्रायोरिटी से रखा जाएगा। तो ज्यादा आपको समय नहीं दूंगा मैं, जल्दी जल्दी आपको आंसर बताने हैं ताकि हम ज्यादा समय को वेस्ट नहीं करेंगे। पीवाईक्यू का मतलब है कि सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, क्या लैंग्वेज है, फटाफट अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। बस सिंपल सा मतलब यही है। क्योंकि देखो, मैंने पूरा टॉपिक तुम्हें एकदम क्लास में विस्तार से पढ़ाया है, एक एक चीज बताई है। तो यहाँ पर मैं प्रत्येक चीज की व्याख्या करूंगा और वो थोड़ा सा सही नहीं लगेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देश के किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा 100% है? सीसा जस्ता, सेलेनाइट, वुलिस्टोनाइट, जास्पर, तांबड़ा गार्नेट में राजस्थान का एकाधिकार है। मतलब राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य है। सीसा जस्ता नहीं है, सेलेनाइट बिल्कुल सेलेनाइट दे रखा है, तो आपका 3 नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सीसा जस्ता, सेलेनाइट, वुलिस्टोनाइट, जास्पर, तांबड़ा में राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम में कब कर दिया गया था? एलडीसी 2018 का सवाल है। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम जिसकी स्थापना हुई थी 1979 के अंदर है। कब स्थापना हुई थी सर? 1979 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और फरवरी 2003 के अंदर इसका विलय राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड में कर दिया गया था। कब किया गया था? फरवरी 2003 के अंदर। तो 2003 केवल एक ऑप्शन में है, ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब पढ़ा रखा मैंने, चिंता मत करो तुम। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? अभी मैंने बताया था। ठीक है, बताओ। राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड है ये, इसकी स्थापना अभी तो मैंने बताया था राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम बताया था। ये अलग है, वो खनिज विकास निगम है। ये क्या पूछ रहा है सर? ये खान व खनिज लिमिटेड पूछ रहा है। इसकी स्थापना मुझे फटाफट बता दो। उदयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है। इसका मुख्य काम है खनिजों का दोहन करना, खनिजों को निकालना, खनिजों को बढ़ावा देना। अरे वाह, क्या बात है। यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन क्या कर दिए? चेंज कर दिए। ठीक है, हाँ ऐसे होगा ये। ओके, बताओ फटाफट। 1 2 3 4 क्या राइट आंसर करूं मैं? अरे वाह दलीप चौधरी, बहुत बढ़िया। 1974 अपना राइट आंसर हो जाएगा। 1974 में इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? उदयपुर के अंदर की गई थी। कहां पर की गई थी? उदयपुर में की गई थी। ओके, ठीक है। राजस्थान की खनन एजेंसी है खनिज कार्यदर्शक 2025 का सवाल है। राजस्थान की खनन एजेंसी जो क्या करती है? खनिजों का दोहन करती है, खनिजों को बढ़ावा देती है। अभी तो मैंने बताया था, राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड जिसकी स्थापना 1974 में उदयपुर में की गई थी, इसका काम है भाई साहब खनिजों का दोहन करना, खनिजों को निकालना, खनिजों को बढ़ावा देना। आगे चलते हैं। खान और भू विज्ञान निदेशालय कहां पर है? राजस्थान पुलिस 2020 का सवाल है। खान और भू विज्ञान विभाग, मैंने सिंपल सी लाइन लिखाई थी, इसका मुख्यालय कहां पर है? निदेशालय कहां पर है सर? उदयपुर के अंदर है।
किन खनिजों में राजस्थान भारत में एकल उत्पादन करता है? ये कई बार पूछा जाता है। एकल उत्पादन करता का मतलब है कि राजस्थान का इनमें एकाधिकार है। शुरुआत में मैंने लास्ट में लिखाया भी था। सीसा दस्ता, अभी शुरुआत में बताया, सीसा दस्ता, सेलेनाइट, वुलेस्टोनाइट, जास्पर, तांबा, इनमें राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है। तो सीसा दस्ता कहीं पर मिल रहा है, अब्रक अब्रक नहीं है, तो सीसा दस्ता वे तो यूरेनियम वैसे ही नहीं है। तो सीसा दस्ता, सेलेनाइट, वुलेस्टोनाइट, 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके। भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहते हैं? संग्रहालय मतलब म्यूजियम, म्यूजियम मतलब अजायब घर है। शुरुआत में लाइन याद करो, शुरुआत में मैंने सबसे पहले लिखा था कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। सर्वाधिक खनिज अरावली पर्वतमाला के अंदर मिलते हैं और खनिजों के मामले में राजस्थान समृद्ध राज्य में आता है, संपन्न राज्य में आता है। तो खनिजों का संग्रहालय किसको कहते हैं? खनिजों का संग्रहालय हम राजस्थान को कहते हैं, म्यूजियम कहते हैं खनिजों का राजस्थान को। राजस्थान में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? फटाफट बताओ। आर्थिक समीक्षा के हिसाब से आंकड़ा बता दूं तुम्हें, तो उसके हिसाब से हमारे राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। लेकिन उत्खनन कितने प्रकार का हो रहा है? उत्खनन हमारे 58 प्रकार के खनिजों का हो रहा है। 58 प्रकार के खनिजों का क्या हो रहा है? उत्खनन हो रहा है। मतलब निकल कितने रहे हैं? 58 प्रकार के निकल रहे हैं। हालांकि राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। लेकिन खनिज कितने निकलते हैं सर? 58 प्रकार के ही निकलते हैं। तो कितने खनिज सर? इनमें अगर लेटेस्ट मतलब ज्यादा आंकड़े की बात करें तो 67 राइट आंसर होगा। बाकी अगर मैं आर्थिक समीक्षा की बात करूं तो आपको क्या करना है? ये आंकड़ा सही करना है, इसकी तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, ये आंकड़ा बिल्कुल आपका सही है, तो आपको इधर ही ध्यान देना है। ओके, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। भारत में राजस्थान किसका एकमात्र उत्पादक है? एकमात्र उत्पादक का मतलब है वन रक्षक के अंदर पूछा गया सवाल है ये। 2022 पुलिस 2022 के अंदर पूछा गया सवाल, भारत में राजस्थान किसका एकमात्र उत्पादक राज्य है? कर दोगे? अभी मैंने बताया था सीसा अब्रक का नहीं है, तांबे का नहीं है, वोलेस्टोनाइट है। वोलेस्टोनाइट का राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य है, वोलेस्टोनाइट। तो वोलेस्टोनाइट क्या है? इसका उपयोग अपन सिरेमिक उद्योग में करते हैं। सिरेमिक मैंने बताया था, जो अपने मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कागज उद्योग में करते हैं। वोलेस्टोनाइट में राजस्थान का एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब है 100% राजस्थान के अंदर ही मिलता है। और सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में होता है। ओके, ठीक है, चले आगे। एक अरविंद, बिल्कुल यार, तू कहेगा तो वीडियो बना देंगे। हाँ, यूवी सर ने कह दिया सारे के सारे कॉपी पेस्ट करने लगे तुम। चलो बना देंगे, भी वीडियो बना देंगे अपने कहने से। अगर सरकार पदों पे बढ़ोतरी कर रही है तो क्या दिक्कत है? चले आगे। अरे यार, तुम्हारा पूरा समर्थन है, बताओ कैसे समर्थन करना है। तुम तो मुझे कह देना सर आप कल वीडियो बनाना और सारी ये बातें आप बोल देना वीडियो में। मैं कह रहा हूँ पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट ही बातें बोल दूंगा, सारी तुम्हारी वाली। जैसा तुम कहोगे वैसा मैं पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट बोल दूंगा। ठीक है, तुम खुश रहने चाहिए। तुम मुझे लिख के बता देना सर आप ये बातें बोल दो, बस मैं छोटी सी क्लिप बना दूंगा, आप कहोगे वैसे ही बोल देंगे। मुझे भेजना तुम लिख के कि सर आपको तो ये बोलना है, तुम खुश रहने चाहिए। तो भेजना मुझे कल क्या देना है, ठीक है? या कमेंट कर देना सर आप ये बात बोल देना। चले आगे, चलो अब आ जाओ। हाँ, राजस्थान में वोलेस्टोनाइट का मुख्य भंडारण है वो कहां पर पाया जाता है? वोलेस्टोनाइट खनिज अभी मैं बताया था, वोलेस्टोनाइट में राजस्थान का एकाधिकार है। सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में होता है। और उसके बाद में मुख्य भंडारण कहां पर पाया जाता है? वोलेस्टोनाइट खनिज सर उदयपुर के अलावा सिरोही में भी मिलता है। सिरोही के बेलका मगरा में ये खनिज पाया जाता है। तो बांसवाड़ा बाड़मेर नहीं होगा, उदयपुर के बाद में सिरोही। सिरोही के अंदर भी एक जगह है जिसका नाम है बेलका मगरा, वहां पर यह खनिज पाया जाता है। गोला अलीपुरा का प्रसिद्ध भंडारण क्षेत्र है। अध्यापक 2023 में पूछा गया सवाल है। गोला अलीपुरा है, रामपुरा है, ये ब्यावर में जगह है जहां पर वोलेस्टोनाइट का भंडारण पाया जाता है। तो ये वोलेस्टोनाइट के
प्रसिद्ध भंडारण क्षेत्र है, यही पूछेगा आपसे। ये देख लो, ये लो ऐसे कौन से हैं, इनके खनन क्षेत्र जिले कौन से हैं, इनमें से एक सम्मिलित नहीं है, वो आपको बताना है। सीटी 2023 का सवाल है, दोबारा से आपके लिए सीटी की परीक्षा आ रही है। और आप सबको पता है कि देखो कर्मचारी चयन बोर्ड की लगभग परीक्षाएं हैं वो सीटी के अंदर ही होंगी, तो इसके लिए आपको बढ़िया से तैयारी करनी पड़ेगी। आप कोई भी भर्ती देख लो, कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां सीटी के थ्रू ही होने वाली हैं। हाँ, ये अलग है क्या, अपने आरपीएससी की अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो सीटी से सारी की सारी भर्तियां बाहर हैं। लेकिन आरपीएससी जो भर्तियों का आयोजन करवाता है वो 4200 ग्रेड पे से ऊपर ही करवाता है, मतलब सेकंड ग्रेड से ऊपर। सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो मतलब सेकंड ग्रेड से ऊपर की भर्तियां हैं। वहां पर ज्यादा संख्या है नहीं, तो वहां पर सीटी की जरूरत ही नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है, फटाफट बता दो, सुमेलित नहीं है। सबसे पहले देखा लोहारपुरा, लोहारपुरा, इंद्रगंज, ये सारी की सारी जगह बूंदी में है। बूंदी में लो अयस्क के खनन क्षेत्र हैं ये, ठीक है। एक तो लोहारपुरा है, एक इंद्रगढ़ है। ये सर ने लिखाया था, कहां पर लिखाया था भाई, मैंने तो बूंदी लिखाया था, अजमेर कैसे आ गया। तो यही आपका एस्टिमेलित हो जाएगा। जम्मू सामो जयपुर है, सराय पचलंगी झुंझुनू है, नीमला रायला दौसा के अंदर है। धात्विक खनिजों का शेष समूह कौन सा है, रीट परी 2025 में पूछा गया सवाल है। हाँ बताओ फटाफट, धात्विक खनिज, शुरुआत में मैंने बताया था धात्विक खनिज मतलब जो धातु से बने होते हैं, जिनका उपयोग अपन एक बार से ज्यादा कर सकते हैं। जैसे आप लोहा ले लो, सोना चांदी तांबा मैग्नीज सीसा जस्ता टंगस्टन बेराइट्स बॉक्साइट, सारे के सारे वो खनिज हैं, क्या है, धात्विक खनिज है, धातु से बने होते हैं। तो बताओ फटाफट, इनमें आपको धातु से बना हुआ खनिज कौन सा दिख रहा है। सर लोहा तांबा सीसा। अरे ये दोनों के दोनों सेम कॉपी पेस्ट कैसे कर दिए, लोहा तांबा सीसा, लोहा तांबा सीसा। चलो ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। हमारे टाइपिस्ट ऐसे ही बैठे हैं भाई, क्या करें, आज में तो बहुत ही गलतियां कर रखी हैं, है ना। तो ये 3 नंबर 4 नंबर आपके दोनों इसी हो गए। कभी कभी क्या देना चाहिए, बोनस भी देना चाहिए। एक दो क्वेश्चन की गलतियां करनी चाहिए ताकि तुम्हें बोनस का भी पता चलना चाहिए। देखो क्वेश्चन डिलीट कर दिया सर ने। आ जाओ चलो आगे। लोहारपुरा खनन क्षेत्र किस जिले के अंदर है, लोहारपुरा अभी बताया था, लोहारपुरा इंद्रगढ़ कहां पर है, बूंदी के अंदर है, और ये लोहे के खनन क्षेत्र है। कौन सा अधात्विक खनिज पाया जाता है, अधात्विक खनिज मतलब जो धातु से नहीं बने होते हैं, वो होते हैं अधात्विक खनिज। देखो तांबा है, चांदी है, लोहा है, लोहा क्या है, धातु है। चांदी क्या है, धातु है। सोना क्या है, धातु है। तांबा क्या है, धातु है। ये क्या हो जाएगा सर, अधातु खनिज हो जाएगा। तो 3 नंबर अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अरे भाई साहब, ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा। नाथरा की पाल थुरुंडेर मैंने क्लास के अंदर लिखाया था, ये अलग से तुम्हें मैंने लिखाया था, ये दोनों के दोनों लो अयस्क खनन क्षेत्र हैं, आप इनको लिख लेना। नाथरा की पाल है, थुरुंडेर क्लास में लिखाया था, याद है किसी को, मैंने कहा था भाई साहब किताब में नहीं है तो इस बात को आपको ऐड करना है। ऐड कर लिया होगा सबने, क्योंकि ये चीज तो कई बार पूछी गई है। मान लो कि कोई एक दो दो चीजें लिखानी होती है, वो मैं साथ में बता देता हूं आपको। तो नाथरा की पाल है, थुरहुंडेर, ये सारे के सारे लो अयस्क के खनन क्षेत्र हैं, लो एसक से संबंधित हैं। कहां पर है नाथरा की पाल, बताओ मुझे फटाफट कमेंट करके, किस किस को ध्यान है ये। कौन सा लो एसक का खनन क्षेत्र नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सा है जो लो एसक का खनन क्षेत्र नहीं है। पीटीआई लाइब्रेरियन आरपीएससी ने 2025 के अंदर भी पूछा था ये सवाल। बताओ फटाफट, इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो लो एसक से संबंधित नहीं है। पुरबनेड़ा, सर पुरबनेड़ा आपने किस में लिखाया था, ये मैंने पुरबनेड़ा भीलवाड़ा के अंदर लिखाया था, जो तांबे का प्रमुख खनन क्षेत्र है। किसका है, तांबे का प्रमुख खनन क्षेत्र है ये। ओके, तो पुरबनेड़ा क्षेत्र है ये, तांबे का प्रमुख खनन क्षेत्र है। चले आगे। बाकी नीमला कहां पर पड़ता है, दौसा में है। टाबला झुंझुनू के अंदर है। थुरुंडेर उदयपुर में है। अभी तक किसी ने थुरुंडेर वाला बताया नहीं था। चलो भी चले आगे। नाथरा की पाल खनन क्षेत्र किससे संबंधित है, नाथरा की पाल क्षेत्र कहां पर है, उदयपुर के अंदर है, लो अयस्क से संबंधित है। रख लोगे सारे के सारे ध्यान में, ये नाथरा की पाल कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। ओके, नाथरा की पाल है, थुरुंडेर, दोनों के दोनों उदयपुर में लो अयस्क के खनन क्षेत्र हैं। फिजिकल जे टाणे वाला है, बस चिंता मत करो, तुम कॉपी पेस्ट मत करो बार बार में।
ये क्लास हाई कोर्ट के लिए है भी, हाई कोर्ट के लिए नहीं, उसमें ज्योग्राफी नहीं है, उसमें केवल कल्चर है। ठीक है, चलें आगे। ठीक है सर। राजस्थान में मोरिजा, नीमला, ये लो ऐसे के भंडार हैं, ध्यान है किसी को? मोरिजा, बानोला, तोमू सामोद, बोमानी, बागावास, रावसोला, ये सारी की सारी जगह जयपुर में है, जो लो ऐसे के भंडार हैं। किसके ऐसे के भंडार हैं? लो ऐसे के भंडार हैं। कहां पर है ये? जयपुर के अंदर है। राजस्थान का डावला सिंगाड़ा, मोरिजा बानोला क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? लो ऐसे के लिए जाना जाता है। ये डावला सिंगाड़ा कहां पर है? मोरिजा बानोला तो अभी अपन ने पढ़ा जयपुर में है। ये डावला सिंगाड़ा झुंझुनू में है। झुंझुनू वाले सारे के सारे नाम याद हैं? डावला सिंगाड़ा है, बागोली है, सराय पचलंगी है, काली पाड़ी है। ये झुंझुनू में लो ऐसे के क्षेत्र हैं। और मैंने क्लास में तुम्हें काली पाड़ी अलग से लिखाया था कि मैं भाई काली पाड़ी लिख लेना, इसको ऐड कर लेना के। देखो मुझे एक एक चीज याद है, तुम्हें क्या लिखाया था क्या नहीं भगवान जाने। तुम कहते हो कि सर याद नहीं होता, रिवीजन तो करते नहीं है, फिर कहते हैं याद नहीं होता। क्या मैं बता दूं मैंने कौन सी किताब पर कौन सी जगह क्या शब्द लिख रखा है? याद तो यार 50 पेज की किताब है, 50 पर पढ़े आदमी, लेकिन पढ़ने का मन हो तब तो पढ़े। एक दो बार पढ़ते तो इनको सरकारी नौकरी चाहिए। चलो आ जाओ। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कनिष्ठ अभियंता 2020 में पूछा गया सवाल है। बताओ। लो ऐसे खनन क्षेत्र दे रखे हैं और एक तरफ आपके जिले दे रखे हैं, कर दोगे? बागोली सराय पचलंगी कहां पर है? झुंझुनू के अंदर है। ठीक है सर, अभी आपने बताया था नीमला रायसोला, ये तो सर दौसा के अंदर है ना। नीमला रायसोला लिखाया था आपने, लाल सूट लिखाया था, ये तो दौसा के अंदर लो ऐसे के भंडार हैं। ठीक है, तो नागौर नहीं है, नागौर की जगह क्या होना चाहिए? दौसा होना चाहिए। सोमू सामू जयपुर हो जाएगा, लोहारपुरा इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर हो जाएगा। चलो भी, तो 2 नंबर क्या है सर? सुमेलित नहीं है। अच्छा, खनिज और खनन क्षेत्र युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? सकुल व्याख्याता 2025 का सवाल है। मजा आ जाएगा अगर तुम फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन कर दोगे तो, मजा आ जाएगा। देख लो, मतलब एक तरफ आपका खनिज है, एक तरफ आपका खनन क्षेत्र लिख रखा है। तीसरा दस्ता के लिए गुलाबपुरा अंगूचा जाना जाता है, भीलवाड़ा वाला। ठीक है। लोहे सिक के लिए नाथ की नेरी, नाथ की नेरी कहां पर है? फटाफट बताओ। क्या मैंने लोहे सिक में लिखाया था नाथ की नेरी? अगर नहीं लिखा है तो बताओ ये किसके लिए जाना जाता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोहे सिक में मैंने नाथ की नेरी नहीं लिखाया था। ये जो स्थान है, इतना और बता देता हूँ, भीलवाड़ा के अंदर है। अब तुम मुझे बता दो ये स्थान किस चीज के लिए जाना जाता है? तांबा। तांबा तो खोदरीबा हो जाएगा। मैग्नीज, काला खूंटा कई बार पूछा गया, बांसवाड़ा वाला स्थान, तो आपका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नाथ की नेरी बहुत बढ़िया, भीलवाड़ा में अब्रक का प्रमुख खनन क्षेत्र है। मजा आ गया भी, याद तो कर लिया थे। बांसवाड़ा जिले के सिवानिया, काला खूंटा, नराड़िया, घाटिया, ये क्षेत्र खनिज के भंडारों के लिए जाने जाते हैं। कृषि अधिकारी 2024 में पूछा गया सवाल है। ये देखो, जो मैग्नीज वाला स्थान है ना, ये बांसवाड़ा की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्वाधिक मैग्नीज के भंडार मिलते हैं बांसवाड़ा में। और प्रमुख प्राप्ति स्थल है लीलवाणी है, नरडिया है, कांसला है, तलवाड़ा है, काला खूंटा है, तिम्मा मोरी है, सिवानिया है, खेड़िया है, घाटिया है। ये सारी की सारी जगह कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर है। तो ये सब जगह किसके लिए जानी जाती है? मैग्नीज के लिए जानी जाती हैं। कौन सा जिला मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभी मैंने बताया मैग्नीज के लिए राजस्थान का बांसवाड़ा जिला प्रसिद्ध है। ओहो, ये तो बड़ा लंबा है क्वेश्चन ही। तो चलो बताओ तुम इसका आंसर, मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूँ। हालांकि है बहुत इजी, मुझे पता है कि तुम अगर ये एक दो जगह दे रखी है ना, इनको अगर पढ़ोगे ना तो ही तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। ऊपर वाली पढ़ो ही मत। तुम्हें तो ये पता होना चाहिए अपनी नेगड़िया है राजसमंद में, छोटी सर, बड़ी सर उदयपुर में है, ये किस खनिज के लिए जानी जाती है। बस तुम्हें केवल इतना ही आंसर बताना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तो फटाफट बताओ इसका आंसर, तुम बता दो तब तक, बहुत इजी है। हाँ, क्या बताया? मैग्नीज बहुत बढ़िया। बांसवाड़ा में ग्रासिया से रत्ती माउरी तक मैग्नीज का जमाव मौजूद है।
यही दे रखा है बस। और ये सारी की सारी जगह छोटे सर, बड़ी सर है, ये अपने नेगड़िया गांव, राजसमंद में, ये किसके लिए जाने जाते हैं? मैग्नीज के भंडार के लिए जाने जाते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व माइंस एवं जियोलॉजिकल विभाग के खनिज खोज कार्य की आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के बांसवाड़ा में किसके विशाल भंडार मिले हैं? राज्य के बांसवाड़ा में सीधी सी बात है, मैग्नीज के विशाल भंडार मिले हैं, और कुछ नहीं देखना। सम्मिलित कर दो भाई फटाफट। SI 2021 का सवाल है, तो SI वालों स्पेशल तुम इस क्वेश्चन का आंसर कर ही दो। इसी प्रकार के सवाल पूछती है RPSC। अभी फर्स्ट ग्रेड का भी एग्जाम हुआ था, सेकंड ग्रेड का भी एग्जाम हुआ था, सारे के सारे भी एग्जाम हुए हैं। कोई AA का एग्जाम हुआ है, कोई AO का, पता नहीं कितने सारे एग्जाम हुए हैं। खनिजों में एक सवाल जरूर पूछती है RPSC, केवल एक तरफ सूची दे देती है, दूसरी तरफ से मिलान करना है। एक तरफ खनिज हैं, दूसरी तरफ इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, प्रमुख खनन क्षेत्र हैं। इनको आपको क्या करना है? सम्मिलित करना है। अगर तुम्हें एक भी पता है तो तुम आराम से कर सकते हो। जैसे टंगस्टन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। टंगस्टन के लिए नागौर की डेकाना भागरी रेवत पहाड़ी है, वो बहुत प्रसिद्ध है। मैग्नीज के लिए भी मैंने बताया कि बांसवाड़ा का लीलवाणी, नरडिया, कांसला, तलवाड़ा क्षेत्र है, वो प्रसिद्ध है। तांबे की अगर अपन बात करते हैं तो तांबे के लिए झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र है, वो बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद में बात करते हैं सीसा जस्ता, तो सीसा जस्ता के लिए उदयपुर का जावरमाला बराई मगरा क्षेत्र है, वो प्रसिद्ध है। कर दोगे सुमेलित? तुम जो आंसर दे रहे हो वही मैं यहाँ पर आंसर क्लिक कर देता हूँ। 2 1 4 3, मतलब तुम 1 नंबर बता रहे हो, तो ये लो मैंने 1 नंबर राइट आंसर कर दिया। राजस्थान के किस जिले में लीलवाणी खान स्थित है? ये भी मैंने बताया था। लीलवाणी खान कहां पर है? मैग्नीज की खान है। लीलवाणी, नरडिया, कासला, तलवाड़ा, ये सारी की सारी मैग्नीज की खान है। ठीक है। इसके अलावा तेमा मोरिया है, सिवानिया है, खेड़िया, घाटिया, कचला, ये सब बांसवाड़ा के अंदर मैग्नीज की खान है। मैग्नीज खनन के लिए विख्यात स्थान है, सबसे प्रसिद्ध स्थान है, कौन सा हो जाएगा? तलवाड़ा, तलवाड़ा, काला खूंटा, तिम्मा मोरी, सिवानिया, खेड़िया, घाटिया, कचला। ओके, देखो नाम ही याद हो गया बोल बोल की। कौन सा मैग्नीज खनन का क्षेत्र नहीं है? लीलवानिया, काला खूंटा, तिम्मा मोरी, राजपुरा नहीं है। कितना सिंपल आंसर देते हैं देखो। सिवानिया, खेड़िया, घाटिया, कचला सब क्या है? मैग्नीज के भंडारा। तो सर ये राजपुरा आपने कहां पर पढ़ाया था, याद करो, बताओ। राजपुरा, राजपुरा, रामपुरा, अंगुचा, गुलाबपुरा, ये सारी की सारी जगह सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो 4 नंबर अपना सही हो जाएगा। टंगस्टन एक खनिज है जिसका उपयोग बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहां पर होता है? कई बार पूछा गया। देखो सीटी 2023 का सवाल था, वनरक्षक 2025 का सवाल था, जेल प्रहरी 2025 में भी ये सवाल पूछा गया था। सिंपल सा, पुलिस के एग्जाम में तो इसको जरूरी पूछते हैं। डेगाना भागरी, नागौर बहुत फेमस है, और कहते हैं कि यहां से जो टंगस्टन मिलता है वो सेना अपने उपयोग के लिए लेकर जाती है। डेगाना भागरी है, वालता, आबूरे, उधर सिरोही है, ये प्रमुख जगह है जहां से टंगस्टन निकलता है। तो नागौर डेगाना अपना राइट आंसर हो जाएगा। किन जिलों में टंगस्टन मिलता है? अभी मैंने बताया था नागौर, सिरोही में। नागौर के तो डेगाना भागरी है, और सिरोही के अंदर वालदा और आबूरे उधर है। ठीक है। वालदा सिरोही में है, डेगाना भागरी नागौर में है, प्रमुख भंडारण क्षेत्र है टंगस्टन के। राजस्थान के डेगाना क्षेत्र में टंगस्टन से संबंधित कौन सा खनिज पाया जाता है? टंगस्टन का कौन सा खनिज लिखाया था मैंने, फटाफट बताओ। डेगाना में टंगस्टन का वोल्फ्रोमाइट ऐसक निकलता है। कौन सा ऐसक निकलता है? वोल्फ्रोमाइट ऐसक निकलता है। राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य है तथा इसे क्या कहते हैं? वुल्फ्रोम भी कहते हैं। टंगस्टन को अंग्रेजी में वुल्फ्रोम कहते हैं। जो हीरे के बाद में दूसरा सबसे कठोर धातु है टंगस्टन है, तो वो क्या हो जाएगा? टंगस्टन हो जाएगा, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वुल्फ्रोम कहते हैं। तो अंग्रेजी वाले नाम भी थोड़े से ध्यान रखा करो। आगे चलते हैं। ओहो, सुमिलित करना है, कर दो भाई सुमिलित। FSO के अंदर पूछा गया सवाल है। रोक फास्फेट के लिए झामर कोटड़ा फतेहगढ़ प्रसिद्ध है। उदयपुर का झामर कोटड़ा है, जैसलमेर का फतेहगढ़ क्या है? सुमिलित हो जाएगा। तो एक में 4 नंबर, एक में 4 नंबर नहीं है, एक में 1 नंबर आएगा। इसमें है, इसमें है, मतलब 2 ऑप्शन तो क्या कर दो तुम्हें, डिलीट कर दो। और बताओ। टंगस्टन के लिए डेगाना प्रसिद्ध है सर, तो टंगस्टन के लिए डेगाना प्रसिद्ध हो गया, ये लो। मैग्नीज के लिए लीलवाणी बांसवाड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है।
और डोलोमाइट आपका दरियावाद और खेमरा हो जाएगा। बस तो 1 2 3 4 जिसमें सुमिलित है वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डेगाना खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? अच्छा कहां पर है डेगाना के खाने, कहां पर है ये पूछ रहा है। तो डेगाना एकदम इजी है, डेगाना नागौर में है। ऑलरेडी सेट, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ऑलरेडी सेट। हाई कोर्ट के लिए कल्चर के मिक्स क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज टेस्ट स्टार्ट कर दो। मैं मॉडल पेपर निकाल रहा हूं कल, ठीक है, तुम्हारे लिए 10 मॉडल पेपर निकाल रहा हूं हाई कोर्ट के लिए, ठीक है बलजीत यादव। वो हमारा सीट के साथ में उनको बढ़िया तरीके से हल करना। हिंदी के 50 क्वेश्चन हैं, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हैं, कल्चर के अपने 25 क्वेश्चन हैं, जिसमें बोलियों के मैंने 4-5 क्वेश्चन ज्यादा लिए हैं। मतलब 20 क्वेश्चन वैसे नॉर्मल हैं और 4-5 क्वेश्चन बोलियों के हैं। इस प्रकार से आपके लिए मॉडल पेपर तैयार कर दिए, उनको आराम से हल करो। चलें आगे। राजस्थान में सीसा दस्ता के सबसे बड़े निक्षेप कहां पर स्थित हैं? सीसा दस्ता के लिए बताओ फटाफट। मोखमपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा, अभी राजपुरा नाम आया था, राजपुरा दरीबा है, सिंधेश्वर खुर्द है, मोखमपुरा है, ये सारी की सारी जगह राजसमंद में है, जो सीसा दस्ता के लिए प्रसिद्ध है। सीटी 2024 का सवाल है, देख लो ये आरपीसी 2024 का सवाल है। कौन सा उत्पादक क्षेत्र और खनिज आपस में सुमिलित नहीं है? खोदरीबा, खोदरीबा अलवर में है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो खोदरीबा अलवर के अंदर है और ये सीसा दस्ता के लिए नहीं है, ये जो क्षेत्र है ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। चलें आगे। चलो भाई, भारत में राजस्थान का एकमात्र उत्पादक है, भारत में राजस्थान है वो किसका एकमात्र उत्पादक है? ये आपके पशु परिचर 2024 में भी पूछा गया सवाल है, एलडीसी 2018 में भी आया था, आरएस 2003 और 2018 में भी आया था, पुलिस कांस्टेबल 2020 और 2022 के अंदर भी आया था। तो भारत में राजस्थान है वो किसका एकमात्र उत्पादक है? सोने का नहीं है, बिल्कुल सर, सोना यहां से नहीं निकलता है। चांदी, चांदी एकमात्र उत्पादक नहीं है, एल्यूमिनियम नहीं है। सीसा दस्ता, बिल्कुल सीसा और दस्ता में राजस्थान का एकाधिकार है, ये बात मैंने तुम्हें लिखाई भी है। मतलब सीसा दस्ता के अंदर राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब 100%। चंदेरिया संयंत्र है, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, किसके लिए जाना जाता है बताओ अभी? चंदेरिया संयंत्र, अध्यापक 2023 का सवाल है, जयन 2022 का सवाल है। चंदेरिया, उसका पूरा नाम तुम्हें ध्यान है चंदेरिया वाले का? तो 1991 में स्थापित किया गया था, एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर है ये, उसका पूरा नाम है चंदेरिया सीसा दस्ता स्मेल्टर। इसने यहां से क्या गायब कर दिया सर? उसने गायब कर दिया सीसा दस्ता, वही पूछ लिया। चंदेरिया सीसा दस्ता संयंत्र जो चित्तौड़गढ़ में है, 1991 के अंदर क्या हुआ था? स्थापित हुआ था, और ये एशिया का सबसे बड़ा स्मेल्टर है, सबसे बड़ा संयंत्र है, और वही पूछ रहा सीसा दस्ता क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलूं आगे, ठीक है। जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है? जावर की खान है उदयपुर में, किसी को ध्यान है? जावर माला, बराई मगरा, ये उदयपुर में है, किसके लिए प्रसिद्ध है? मोतिया मगरा, बलारिया, सलूम्बर में है। और ये सारी की सारी जो खान है ये सीसा दस्ता के लिए प्रसिद्ध है। सीसा दस्ता के लिए जो जावर वाला क्षेत्र है जो उदयपुर में, ये बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि सीसा दस्ता जावर में सबसे ज्यादा निकाला जाता है। तो बस वही पूछ रहा है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो सीसा दस्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। देश का सबसे अधिक और सबसे बड़ा सीसा दस्ता का भंडार कहां पर है? जावर के अंदर। अभी मैंने बताया था सबसे बड़ा भंडार है वो जावर में है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? टेस्टिंग ऑफिसर 2021 में पूछा गया सवाल है। एक तरफ आपको खनिज वाले नाम दे रखे हैं और एक तरफ आपको उनके उत्खनन क्षेत्र दे रखे हैं। निक्षेप का मतलब है कि वो क्षेत्र जहां से खनिज निकाला जाता है, ठीक है। हाँ बताओ फिर, सुमेलित नहीं है, एक आपका नाम सुमेलित नहीं है। तो तांबे के लिए अकवाली झुंझुनू सही है, लोहे से के लिए बुरे बानेरा पेटी भीलवाड़ा के अंदर, ये भी ठीक है। सीसा दस्ता के लिए हनोतिया, हनोतिया जो स्थान है ना, हनोतिया वर्तमान में ब्यावर में है, और ये स्थान किसके लिए जाना जाता है? ये स्थान तांबे के लिए जाना जाता है। तो सीसा दस्ता के लिए नहीं होगा, ये स्थान है वो तांबे के लिए हो जाएगा।
और मैग्नीज के लिए सिवानिया, खेरिया, बांसवाड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हनोतिया ये वर्तमान में ब्यावर के अंदर आता है। अब तो अजमेर जिला आपका नहीं रहा, अजमेर तो है सॉरी, ब्यावर अब नया जिला बन चुका है अजमेर से। तो सिरसा एवं जस्ता हनोतिया ब्यावर के अंदर है, ठीक है, जो वर्तमान में तांबे के लिए जाना जाता है। हाँ, चलो आगे। कौन सा राजस्थान में स्थित महत्वपूर्ण सीसा जस्ता चांदी के भंडारण में से एक है? जहां से सीसा जस्ता निकलता है वहां से चांदी भी निकलती है। रामपुरा, अंगूचा, गुलाबपुरा, पूर, बनेड़ा, देवपुरा, सारे के सारे स्थान भीलवाड़ा में है जहां से सीसा जस्ता निकाला जाता है। और ये सिंपल सा ऊपरी दे रखा था, ये सीधा सीधा दिख गया कि रामपुरा, अंगूचा, पूर, बनेड़ा भीलवाड़ा में है और यहां से सीसा जस्ता निकाला जाता है। अंगुचा, गुलाबपुरा ये भीलवाड़ा के अंदर है। ये खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? अच्छा, केवल जिला पूछ रखा है, तो भीलवाड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये स्थान है वो सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ओके, अंगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्न में से किस खनिजों के जोड़े के लिए प्रसिद्ध है? सर अभी तो पूछा था, अभी पूछा था, उसमें तो बढ़िया ऑप्शन दे दिया कि सर भीलवाड़ा, इसमें केवल स्थान पूछ रखा था। अब की बार ये पूछ लिया कि अंगुचा गुलाबपुरा है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अब तुम बताओ इसमें, अब तुम राइट आंसर बताओ। कैसे बताएं सर? अब की बार शीर्षा जस्ता के प्रतीक चिन्ह लिख रखे तुम्हारे सामने, और प्रतीक चिन्ह तुम्हें बताने हैं। मैंने क्या लिखाए थे किताब के अंदर, लिख भी रखे हैं मैंने कोष्टक में। शीर्षा जस्ता के प्रतीक चिन्ह फटाफट बताओ चलो। आपकी भूगोल वाली किताब में हमारे प्रतापगढ़ के जाखम बांध के बारे में नहीं लिख रखा, ऐसे कैसे हो सकता भाई? शिव कुमार, तूने फिर पढ़ा ही नहीं है, तूने जाखम बांध के बारे में पढ़ा ही नहीं है, तूने पूरी भूगोल की किताब नहीं पढ़ी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं जाखम बांध के बारे में ना लिखूं। एक बार दोबारा से देखना और फिर मुझे बताना कमेंट करके, सर आपने जो जाखम बांध है वो किस टॉपिक में लिख रखा है। हाँ आ जाओ भाई, गणित की बुक पे काम चल रहा है ना? कर दूं क्या आंसर बता रहे हो सारे के सारे? पीबीजेड इसका प्रतीक चिन्ह है, कई एजीआईयू बता रहे थे, एजी चांदी है ये, ठीक है। गुड्डा, किशोरी दास और चौथ का बरवाड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा स्थान है? चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। गुड्डा किशोरी दास कहाँ पर है? अलवर में है। ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं ये सीसा दस्ता के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है, गुड्डा किशोरी दास कहाँ पर है? अलवर में है। तो ये जो क्षेत्र है किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा दस्ता के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राज्य जिंक का प्रमुख उत्पादक है? जिंक का प्रमुख उत्पादक सीसा जस्ता में राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है, तो राजस्थान इसका प्रमुख उत्पादक है। देख लो भाई, लैब स्टेंट वालों तुम्हारे इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। कमल गुर्जर देख ले क्या बार बार में कॉपी पेस्ट कर रहा है लैब स्टेंट, ये देख ले लैब स्टेंट का सवाल है 2022 का, ठीक है। फिर कहते हैं कि सर आपकी भूगोल लैब स्टेंट के लिए काफी है क्या? देख लो यही है। हाँ, चलो आगे। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? एलएससी 2018 का सवाल है, कर दोगे सुमेलित है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? एक तरफ जिले दे रखे हैं, एक तरफ आपके सीसा दस्ता के खनन क्षेत्र है वो दे रखे हैं। तो सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा है, ठीक है सर। बीकानेर में जामसर, जामसर है वो जिप्सम के लिए जाना जाता है। बीकानेर का जो जामसर क्षेत्र है ये किसके लिए जाना जाता है? जिप्सम के लिए जाना जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सीसा दस्ता खनन क्षेत्र नहीं है, ये किसका खनन क्षेत्र है? जिप्सम का है तो सही बीकानेर में जामसर ही है, लेकिन ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। जिप्सम की सबसे बड़ी खान है ये। उदयपुर में राजपुरा दरीवा ठीक हो जाएगा और भीलवाड़ा में रामपुरा अंगूचा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर जो उदयपुर में है वो कहां पर लगा हुआ है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसकी स्थापना देबारी के अंदर की गई थी 10 जनवरी 1966 को, और इसका जो मुख्यालय है ना वो है उदयपुर के अंदर।
तो अपने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो जिंक स्मेल्टर लगा हुआ है वो लगा हुआ है देबारी के अंदर, जिसकी स्थापना 10 जनवरी 1966 को की गई थी। चलें आगे। राजस्थान के निम्नलिखित तांबा खदान केंद्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ये तो वैसे सम्मिलित कर लोगे भी, इसमें तो बताओ इसमें क्या हार्ड है, एलडीसी 2024 का सवाल है। तांबा खदान क्षेत्र है, आपको राजस्थान में किधर सम्मिलित करना है सर, उत्तर से दक्षिण की ओर सम्मिलित करना है, कर दो फटाफट। ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, कौन सा स्थान पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, उत्तर से चलना है। तो भीलवाड़ा तो देखो यहां पर है, ठीक है, अलवर यहां पर है, और कौन सा, उदयपुर, उदयपुर तो भीलवाड़ा से नीचे है, और खेतड़ी, खेतड़ी यहां पर है। मतलब सबसे पहले तो 4 नंबर वाला आ जाएगा, फिर अलवर वाला ये 3 पे आएगा, और फिर यहां पर भीलवाड़ा मतलब 1 नंबर वाला आएगा, और फिर आपका 2 नंबर वाला आएगा। 4 3 1 2 मतलब है डी सी और ए बी। 1 नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सा सवाल था, एलडीसी 2024 का सवाल था। चलो भाई आ जाओ आगे। गलत युग्म का चयन करो, पूरा लेखपाल 2024 का सवाल है। बताओ फटाफट। तांबे के लिए अंगूचा गुलाबपुरा, सर भीलवाड़ा के गुलाबपुरा अंगूचा तो सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, पहले ही असम्मिलित हो जाएगा। ये तांबे के लिए नहीं है, ये स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है सर, ये सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। देख लो ये कितने प्यारे क्वेश्चन पूछती है आरपीएससी, केवल उत्खनन क्षेत्र पूछती है। मैग्नीज के लिए कांसला बिल्कुल सही है, गलत युग्म पहला ही हो जाएगा बांसवाड़ा के अंदर, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। सीसा जस्ता के लिए राजपुरा, दरीबा, रासमंदवाड़ा, लोहे के लिए डाबला क्षेत्र, झुंझुनूवाड़ा, ठीक है। हाँ, किस जिले में सर्वाधिक तांबे के भंडार हैं, तांबे के भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का देश में पहला स्थान है। लेकिन जब बात करें उत्पादन की दृष्टि से, तो उत्पादन की दृष्टि से हमारा जो स्थान है वो मध्य प्रदेश के बाद में दूसरा है। ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक तांबे के भंडार कहां पर मिलेंगे, एकदम इजी क्वेश्चन है। राजस्थान की जो ताम्र नगरी कहलाती है वो कहलाती है खेतड़ी झुंझुनू, और तांबे का उपयोग अपन करते हैं बिजली के तार बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने के अंदर। तो जो अपनी ताम्र नगरी है वो खेतड़ी झुंझुनू कहलाती है। खेतड़ी, सिंगाणा, खोदरीबा, अकवाली, गोलिया, हनोतिया, ये सारे के सारे किसके लिए जाने जाते हैं, ये सब स्थान है वो तांबे के लिए जाने जाते हैं। खेतड़ी सिंगाणा झुंझुनू के अंदर है, खोदरीबा अलवर के अंदर है, अकवाली भी झुंझुनू के अंदर है, गोलिया बसंतगढ़ कहां पर है, सिरोही के अंदर है, हनोतिया भी मैंने बताया था ब्यावर के अंदर है। चलें आगे। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष में स्थापित हुआ था, ये फटाफट मुझे बता दो। सेकंड ग्रेड है, 2023 का सवाल है, मैंने इसका राइट आंसर करवा रखा है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मैंने लिखाया था, एक एक चीज याद है मैंने कहां पर लिखाया था। जब आप किताब खोलोगे राजस्थान भूगोल की, तो यहां पर एक हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का लोगो सा लगा हुआ है, ठीक है, और उस लोगो की यहां पर मैंने लिख रखा है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड साइड में, और यहां पर मैंने सबसे पहले उसकी स्थापना लिख रखी है, वो आपको बतानी है। कलकत्ता में स्थापना की गई थी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की, कब की गई थी फटाफट बता दो। उसी का एक संयंत्र लगाया गया था तांबा गलाने के लिए खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स के नाम से, 1967 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन खेतड़ी ताम्र शोधन परियोजना के संदर्भ में सही नहीं है। अरे सर इतनी बातें पढ़े क्यों नहीं पढ़नी, सीटी 2024 का सवाल है। सिंपल सा पूछ रहा है कि खेतड़ी ताम्र शोधन परियोजना के बारे में आपके लिए कौन सा कथन सही नहीं है। पहले क्या दे रखा है, ये राजस्थान के बीकानेर जिले में, बस पहले ही कथन गलत, आगे जाओ भी मत। एग्जामिनर तुम्हारे लिए बहुत ही आसान सा पेपर बनाएगा, बस तुम्हें क्वेश्चन को पकड़ना है और उसको सही कर देना है, नीचे तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। सर ये सारी की सारी बातें क्या लिख रखी हैं, छोड़ो। ये मल्लखंड तांबा खदान से तांबा ऐसे करता है, एक तांबा खनन सह शोधन संयंत्र है, इसका गंदगी तेजाब संयंत्र, तुम्हारे लिए कितना आसान पेपर बनाया उसने। कि राजस्थान के बीकानेर जिले में, अरे देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, खेतड़ी, खेतड़ी पता है कि सर खेतड़ी ताम्र शोधन परियोजना कहां पर है सर, झुंझुनू में, बस आपका राइट आंसर निकल गया। आगे तुम्हें देखना ही नहीं है, आगे चलो। तांबे की खाने कुशलगढ़, सैनपुरी, भगत का बास है, वो कहां पर है। तांबे की खाने हैं ये सारी की सारी, खोदरीबा है, बगोनी है, थाना गाजी है, कुशलगढ़ है, सैनपुरी है, भगत का बास है, सारे के सारे कहां पर है, अलवर के अंदर है।
ओके, स्कूल व्याख्याता भी पूछा गया था 2025 में। हाँ, ये अपने पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता 2024 का सवाल है। पहले और दूसरे कथन के बारे में आपको पढ़ना है कि राजस्थान खनिजों के मामले में समृद्ध है। मैंने पहली बात यही लिखाई थी जब मैंने खनिज वाला टॉपिक पढ़ा, तो सबसे पहली मेरी यही लाइन है, खनिज संपदा में राजस्थान देश के समृद्ध, समृद्ध मतलब संपन्न राज्यों में आता है। क्या कह रहे हैं, राजस्थान खनिजों में समृद्ध है, बिल्कुल सही बात है, राजस्थान संपन्न राज्यों में आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 58 प्रकार के खनिजों का हम क्या करें, उत्खनन कर रहे हैं। तो पहली बात तो सही है। राजस्थान में महत्वपूर्ण केंद्रीय उपक्रम है हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर दिबारी उदयपुर में, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है वो खेतड़ी झुंझुनू में। दोनों की दोनों बातें सही हैं। पहली बात एकदम सही है। दूसरी है कि राजस्थान के अंदर महत्वपूर्ण केंद्रीय उपक्रम लगे हुए हैं, केंद्र सरकार के उपक्रम लगे हुए हैं। एक तो आपका हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर जो दिबारी उदयपुर में है, और एक आपका है खेतड़ी झुंझुनू में जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का है। तो फर्स्ट और सेकंड कथन दोनों के दोनों आपके सही हैं। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला तांबा अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो तांबे अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है? झुंझुनू, अलवर, सीकर, कोटा। बहुत आसान से कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं झुंझुनू की खानों की। कोल्लिहान, मदान, कुदान, अकवाली, टुंडा, बनवा, सतकुई, करमरी, धोला, माला, बब्बाई, ये सारे के सारे क्षेत्र झुंझुनू में है, जहां से तांबा निकलता है। झुंझुनू में तांबे की खान है, अलवर के अंदर तांबे की खान है। अलवर में खोदरीबा, भगोनी, थानागाजी, कुशलगढ़, सैनपुरी, भगत का बास पूछा गया है। ये अलवर के अंदर सिक्कर है, सिक्कर तो है। लिखाया था सर ने बालेश्वर सिक्कर में है, और एक मैंने और लिखाया था बालेश्वर के अलावा आपको बन्नीवाला की ढाणी भी लिखना है, याद है? एक और लिखाया था सिक्कर में दो स्थान है जो तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं, एक तो आपका बालेश्वर हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, बन्नीवाला की ढाणी हो जाएगा। ये दोनों के दोनों जगह आपको ध्यान रखने, दोनों के दोनों जगह सिक्कर में है जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। कोटा के अंदर आपने सर बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखा है, तो बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र तांबे भंडारण के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र जिसे ताम्र नगरी कहते हैं? बस निकल गया आंसर, खेतड़ी झुंझुनू राजस्थान की ताम्र नगरी है। आगे चलो। तांबा भंडारण क्षेत्र और जिला आपस में क्या करना, आपको सम्मिलित करना है। हाँ सर, क्या है बांध वाले टॉपिक में? अच्छा बांध वाला, अरे तुम किताब पढ़ते नहीं हो, आ जाते हो बढ़िया एकदम। जिन बांधों का जिक्र नदियों के अंदर हो गया उनकी दोबारा से चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। चलो भाई, और बताओ, कर दो स्मेलित इनको। तांबा भंडारण क्षेत्र अभी तो मैंने सारे के सारे बताए हैं, देखो बालेश्वर भी बताया मैंने, सिक्कर वाला बताया है, बिल्कुल सर। चार में चार सर, चार में चार तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब दो तो डिलीट हो गए। और बताओ, झुंझुनू, झुंझुनू के अंदर मदान कुंदान, जहां पर सबसे बढ़िया श्रेणी का, सभी श्रेणियों का तांबा पाया जाता है, तो ये 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर इसमें भी है, इसमें नहीं है, मतलब 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? भद्र की पाल, और अलवर आपका हो जाएगा भगोनी, अलवर के अंदर है, अभी हमने पढ़ा था, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2022 में पूछा गया सवाल है, आरपीएससी का सवाल है, तो एक दो अगर आप सम्मिलित करते हो तो ये आपका राइट आंसर यहां से निकल जाएगा। ओके, तांबा भंडारण क्षेत्र और के जिले पूछ रखे थे। भारत में तांबे के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? अभी मैंने बताया था। किसके मामले पूछ रहा है? तांबे के उत्पादन में पूछ रहा भाई साहब। निकलता कितना, उत्पादन कितना होता है, भंडारण का नहीं पूछ रहा। भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का देश में पहला स्थान है। भंडारण के मामले में हम 53.8% रखते हैं तांबा। मैं कह दूंगा देखो मेरे पास में यानी कि 53.8% तांबा पूरे भारत का पाया जाता है, मतलब हम तांबे के मामले में प्रथम स्थान पर हैं। लेकिन निकलता कितने हैं तुम्हारे? तो हम कहेंगे सर हमारे जो तांबा निकलता वो निकलता 42%। निकलता बस इतना ही है पूरे देश का। सबसे ज्यादा निकलता है मध्य प्रदेश में, एमपी के अंदर, और उसके बाद में निकलता है राजस्थान के अंदर।
तो राजस्थान का उत्पादन में पूछे तो राजस्थान का उत्पादन में दूसरा स्थान है, भंडारण के मामले में पहला है। यहां पर पूछ रहा उत्पादन में कौन सा स्थान है। ओके, ठीक है। कमेंट मत पढ़ा करो, हम रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं। हाँ चलो ठीक है, अब नहीं पढ़ू कमेंट, चलो ठीक है। हाँ, कौन सा खनिज खान सुमेलित नहीं है। सीसा जस्ता किसके लिए प्रसिद्ध है। राजपुरा दरीबा राजसमंद हो जाएगा। मैग्नीज काला खूटा, ठीक है। लोहे से के लिए डाबला, तांबे के लिए लीलवाणी नहीं है। ये जो लीलवाणी क्षेत्र है ये बांसवाड़ा के अंदर है और ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध, हमने कई बार पढ़ लिया इसको। और लीलवाणी कहां पर है, बांसवाड़ा में है। ये जो क्षेत्र है कहां पर है, बांसवाड़ा के अंदर है। आगे चलो, कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। इनमें से कौन सा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। गुजरवाड़ा तो जयपुर के अंदर है, और ये जो गुजरवाड़ा जयपुर वाला क्षेत्र है ये बेरिलियम को उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है, बेरिलियम का करता है। तो पहला ही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। चलो बाकी सारे के सारे ठीक है। देश के कुल तांबे के संसाधनों में राजस्थान का हिस्सा कितने परसेंट आता है, अभी मैंने बताया था। कुल संसाधनों के अंदर राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो तांबे भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का देश में पहला स्थान है। हम यानी कि पूरी देश का 53.8% तांबा भंडारण करते हैं, तो किसके बराबर है, लगभग यानी कि 54% के बराबर है। कौन सा जोड़ा गलत है। एक तरफ आपके लिए खनिज लिख रखे हैं, एक तरफ आपके लिए प्रमुख खाने लिख रखी हैं। तो सीसा दस्ता के लिए बताई दोगे। अच्छा, गलत बताना है, ये तो बहुत इजी है। सीसा दस्ता के लिए राजपुरा दरीबा राजमंद वाला हो जाएगा। लोहे से के लिए डाबला क्षेत्र हो जाएगा। तांबे के लिए अभी आगे देखो लीलवाणी। लीलवाणी देखो ये अभी पूछा भी गया था, मेरे हिसाब से अभी क्वेश्चन आया था। यहां पर देखो ये जयन 2022 में भी इसी प्रकार से पूछा गया था। तांबे के लिए लीलवाणी नहीं है, और अभी फिर पूछ लिया इसी प्रकार का घुमा फिरा के सवाल 2019 में। ठीक है, कहां गया 2019 वाला, ये रहा। तो तांबे के लिए नहीं है, ये मैग्नीज के लिए है। चलो अभी आगे चलते हैं। राजस्थान में विभिन्न श्रेणियों का तांबा पाया जाता है। राजस्थान के निम्नलिखित जगहों में से किस जगह पर सभी श्रेणियों का तांबा सर्वाधिक पाया जाता है। सर्वाधिक तांबा, एक आपको मैंने खदान लिखाई थी जिसका नाम था मदान कुदान। वहां पर हमें सभी श्रेणियों का तांबा देखने को मिलता है, जो कहां पर है, झुंझुनू के अंदर। मैंने कोष्टक में लिखाया भी था, इस जो खदान में सभी श्रेणियों का तांबा पाया जाता है। हाँ, तांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है। ताम्र परियोजना झुंझुनू के अंदर है। देखो हिम्मत, तांबे की परियोजना आ जाए तो आपको क्या करना है, झुंझुनू करना है। किस जिले में तांबा प्रगालक भी बोल देते हैं, समेल्टर भी बोल देते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना रे भाई, हिंदी का शब्द प्रगालक बोल देते हैं। समेल्टर मतलब संयंत्र हो गया। तो तांबे का संयंत्र कहां पर लगा हुआ है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का संयंत्र लगा हुआ है तांबा गलाने के लिए, जिसका नाम है खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, जिसकी स्थापना 1967 में की गई थी। तो वही है खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, कहां पर है, झुंझुनू के अंदर है। कौन सा खनिज सिंघाड़ा के मदान कुदान क्षेत्र से निकलता है। अभी मैंने बताया सभी श्रेणियों का यहां पर तांबा पाया जाता है, तो ये मदान कुदान झुंझुनू के अंदर हो जाएगा। भूखिया जगपुरा देलवारा पट्टा किसके लिए जाने जाते हैं। भूखिया जगपुरा गोल्ड के लिए। भारत में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन करता है कर्नाटक है। भारत भूगोल ब्रह्मास्त्र लाएंगे भी जल्दी। ओके, बहुत अच्छे निकालेंगे, चिंता मत करो तुम। सुनना क्या है, सबसे अधिक तन्य धातु है। तन्य धातु का मतलब होता है आप इसे खींचकर तार बना सकते हो। प्रमुख प्राप्ति स्थल है आनंदपुर भूकिया है, जगपुरा भूकिया है, देलवाड़ा, तिमारन माता, ये सारे के सारे स्थान बांसवाड़ा में हैं, और ये सोने के भंडारण के लिए जाने जाते हैं, गोल्ड के लिए जाने जाते हैं। सोने की भूकिया जगपुरा दिलवारा पेट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहां पर है, बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है। राजस्थान में स्वर्ण के भंडार मुख्यतः किस जिले में अनुमानित किए गए हैं। किस जिले में एक संभावना व्यक्त की गई है कि यहां से सोना निकल सकता है, तो वो निकल सकता है आपका बांसवाड़ा से।
हाल ही में सोने के भंडारों की संभावना के लिए देवतलाई गांव खबरों में था। ये स्थान कहां पर है? देवतलाई कोटड़ी मैंने स्थान लिखाया था सोने के लिए, जो कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। अभिनव भूभौतिकी वैष्णव ने राजस्थान के किस खनन क्षेत्र में स्वर्ण भंडारों की उपस्थिति को प्रमाणित किया है? सोना कहां पर मिल सकता है? आनंदपुर, भूकिया, बांसवाड़ा, यहीं पर मिल सकता है। बाकी ये सारे के सारे स्थान सोने से संबंधित नहीं हैं। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अब्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अब्रक नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक अब्रक का उत्पादन करता है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद में करता है अजमेर। तो भीलवाड़ा को हम क्या कहते हैं? अब्रक सिटी कहते हैं। नाथ की नेरी, दुनका, सिंदरिया, वासी, सारे के सारे स्थान किस खनिज के लिए जाने जाते हैं? नाथ की नेरी है, तुनका है, सिंदरिया, वासी, सारे के सारे जो स्थान है वो भीलवाड़ा के अंदर हैं। और ये किसके लिए जाने जाते हैं? अब्रक के लिए जाने जाते हैं। तो भीलवाड़ा में अब्रक के लिए ये प्रमुख खनन क्षेत्र प्रसिद्ध है। सुमेलित नहीं है, कर दो भाई सुमेलित। है तो बस क्वेश्चन तो यही पूछ रखे हैं, एक तरफ आपके ये अपने खनिज लिख दिए, एक तरफ आपके प्रमुख खनन क्षेत्र लिख दिए। तांबे के लिए आपका सिंगाड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये जामसर, ये कई बार पूछा गया, ध्यान रखना। ये जो जामसर की खान है ना, ये जामसर की खान जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। बस तुम इसी प्रकार से कंफ्यूज कर देगा। तुम कहोगे सर क्वेश्चन तो आ जाते हैं पुराने, लेकिन घुमाएगा वो। तो जामसर की खान है वो बीकानेर के अंदर है, और ये जिप्सम के लिए जानी जाती है, ठीक है। और बाकी सारी की सारी आपने सुन में लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। चले आगे। सर आई लव यू टू भाई। चलो, कौन सा मर्दा में लवणित एवं क्षारीयता का, अच्छा मर्दा में मैं सोचू मिट्टी का सवाल कहां से आ गया, लेकिन ये भी तो है अपने। मिट्टी में लवणीयता क्षारीयता का समाधान। अगर आपकी भूमि क्षारीय है तो आप किसका छिड़काव करोगे? जिप्सम का छिड़काव करोगे। अगर आपकी भूमि के अंदर सेम की समस्या है तो आप जिप्सम का छिड़काव करोगे। प्लास्टर और पेरिस बनाने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर राइट आंसर होगा। किस जिले में जिप्सम का उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है? देखो जिप्सम के मामले में राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है। एकाधिकार मतलब राजस्थान से निकलता है, और सर्वाधिक निकलता है ये बीकानेर से। जो राजस्थान में जिप्सम निकलता है ना, वो सर्वाधिक बीकानेर से निकलता है। देखो रीट 2025 में पूछा गया प्री के अंदर, तो बीकानेर में सर्वाधिक निकलता है। इसके बाद में नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों के अंदर भी जिप्सम के भंडार है वो पाए गए हैं। भारतवर्ष में निम्न में से किस खनिज के 90% से अधिक आपूर्ति राजस्थान करता है? तो सीधी सी बात है कि तांबा नहीं है, 100% मतलब 90% नहीं है। तांबा तो 54% के आसपास है। लोहा नहीं है, चांदी नहीं है। जिप्सम, जिप्सम के अंदर राजस्थान का एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब 100% राजस्थान से निकलता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ये देखो ऐसा ही 2021 में पूछा गया सवाल है। तो भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो राजस्थान, क्योंकि राजस्थान का एकाधिकार है। राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम के भंडार कहां पर हैं? जामसर, बीकानेर। ये देखो मैंने तुम्हें लिखाया भी था कि देखो राजस्थान में जिप्सम की सबसे बड़ी खान मानते हैं, तो मानते हैं बिसरासर, हनुमानगढ़ को, और एक मानते हैं जामसर, बीकानेर को। ऑप्शन में दोनों कभी भी एक साथ नहीं देगा, दोनों के ऊपर कंफ्यूज रहता है। सर बिसरासर वाली खान बड़ी है या जामसर वाली बड़ी है? कुछ किताबें लिख देते हैं बिसरासर हनुमानगढ़ वाली खान है वो जिप्सम की सबसे बड़ी खान है। और जैसे इसने पूछ लिया सर्वाधिक जिप्सम के भंडार कहां पर है, तो जामसर, बीकानेर में है। तो मैंने तुम्हें दोनों लिखाए थे क्लास में भी, दोनों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कौन सा केंद्र जिप्सम का बाड़मेर के अंदर स्थित उत्पादक केंद्र नहीं है? कुर्ला, श्योकर, खुटानी, पीर की ढाणी। कुर्ला, श्योकर, पीर की ढाणी, उत्तरलाई, कवास क्षेत्र कहां पर है? बाड़मेर में है। 2006 के अंदर बाड़मेर के कवास क्षेत्र में बाढ़ भी आई थी। पता लगेगा वहां पर जिप्सम के भंडार हैं। खुटानी, खुटानी जो जगह है ये पाली के अंदर है, तो जिप्सम की खान, लेकिन खुटानी कहां पर है सर? खुटानी तो पाली के अंदर है। तो 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है? जिप्सम का उपयोग ऊपर किस में करते हैं? रासायनिक खाद बनाने में। रासायनिक खाद मतलब उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो जिप्सम क्या एक प्रकार से उर्वरक है, खाद बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। कौन सा उर्वरक खनिज नहीं है? इनमें से ये बताओ कि कौन सा उर्वरक खनिज नहीं है?
खनिजों का वर्गीकरण मैंने तुम्हें पढ़ाया था, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, अपने ईंधन खनिज, उर्वरक खनिज। तो उर्वरक खनिज में मैंने आपको 4 खनिज लिखाए थे, जिप्सम, रॉक फास्फेट, पोटास और पाइराइट्स। ध्यान है, जिसकी पाइराइट्स के एकमात्र खान सलादीपुरा सीकर में है। तो जिप्सम है, रॉक फास्फेट है, पाइराइट है, मतलब ये तो सारे के सारे खनिज ही क्या हैं, उर्वरक खनिज हैं। तो 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम है, रॉक फास्फेट है, पाइरेट्स है, किसके निर्माण के लिए आवश्यक हैं? किसके निर्माण के लिए? रासायनिक खनिज हैं, मतलब ये रासायनिक उर्वरक हैं। ये सारे के सारे क्या खनिज हैं? ये रासायनिक खनिज हैं। ये कोई चीनी नहीं है, दवाई नहीं है। हालांकि जिप्सम से सीमेंट बना सकते हो, लेकिन बाकी खनिज की बात करें तो ये सारे के सारे अपने रासायनिक उर्वरक के खनिज हैं। जामसर किसके लिए प्रसिद्ध है? जामसर बीकानेर के अंदर है, जिप्सम की सबसे बड़ी खान मानी जाती है, ये अपने जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। गोठ मांगलो जो जिप्सम भंडार एवं खदानों के लिए प्रसिद्ध है, गोठ मांगलो कहां पर है? नागौर में है। नागौर के वो स्थान जो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, गोठ मांगलोद है, बदवासी है, जोधियासी है, दाकोरिया है, मालंगू है, मंगोल है। ये सारे के सारे स्थान नागौर में हैं, जो जिप्सम के भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं। वह खनिज जो मिट्टी की क्षारीयता का उपचार करने तथा स्वास्थ्य व निर्माण उद्योग में काम आता है। निर्माण की बात करें तो सीमेंट बनाने में काम आता है। स्वास्थ्य की बात करें तो किसी का हाथ पैर टूट गया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में काम आता है। और मिट्टी की क्षारीयता की समस्या का समाधान करने के लिए जिप्सम है वो काम में आता है। तो अंधिकास्थ कहां पर पाया जाता है? ये भाई साहब नागौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिप्सम को अरसोट भी कहते हैं, सेलखड़ी भी कहते हैं, गोदंती भी कहते हैं। चले आगे। कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ खनिज लिख रखे हैं, एक तरफ आपकी खान लिख रखी हैं। जिप्सम के लिए पलाना, पलाना भाई साहब जिप्सम के लिए नहीं है। ये आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा? असुमिलित हो जाएगा, बाकी जाने की जरूरत नहीं है। गुलाबी संगमरमर के लिए बाबरमल प्रसिद्ध है, तांबड़ा के लिए राजमहल प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए कुराड़िया प्रसिद्ध है। तो जो आपका ये पलाना वाला क्षेत्र है जो बीकानेर में है, यहां पर सबसे बढ़िया किस्म का लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यहां पर सबसे बढ़िया किस्म का लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। पाली जोधपुर पट्टे पर फलसूंड मंगलोद क्षेत्र किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? पाली जोधपुर पट्टे पर फलसूंड और मंगलोद वाला क्षेत्र बता दो। फलसूंड है, ये जैसलमेर के अंदर है, और ये जैसलमेर वाला क्षेत्र जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। फलसूंड कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है, और ये जिप्सम के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। इनमें से कौन सा राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादन क्षेत्र है? आरएसप्री 2015 का सवाल है। तो बीकानेर, गंगानगर, नुमानगढ़ क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर में सर्वाधिक मिलता है, उसके बाद में आपका नागौर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, नुमानगढ़, गंगानगर है। यहाँ पर जिप्सम के भंडार हमें देखने को मिल जाते हैं। राजस्थान का एकमात्र जिला जहां पाइराइट भंडार है, सर्वाधिक पाइराइट उत्पादन वाला जिला कौन सा? सलादीपुरा सीकर है। पाइराइट के एकमात्र खाना सलादीपुरा सीकर के अंदर है। ओके, तो पाइराइट्स मैंने पढ़ाया था, जूठा सोना भी कहते हैं, मैंने फोटो भी दिखाई थी कि देखो एकदम जूठे गोल्ड जैसा दिखाई देता है। सलादीपुरा सीकर में कौन से खनिज का उत्खनन है वो किया जाता है? पाइराइट्स। पाइराइट्स जो खनिज है वो सलादीपुरा सीकर में है, प्रमुख खान, इसे हम जूठा सोना भी कहते हैं। चलिए आगे। ओके, कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र है वो सम्मिलित नहीं है? गार्नेट या तांबड़ा के लिए राजमहल वाला क्षेत्र प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। पन्ना के लिए आपका काला गुमान क्षेत्र राजमंद वाला सही है, सम्मिलित नहीं है। गार्नेट तांबड़ा के लिए राजमहल। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या करें? राजमहल टोंक के अंदर है, किसके लिए जाना जाता है, कोई बता सकता है? यही लग रहा है, पन्ना के लिए काला गुमान क्षेत्र, राजमंद वाला जगह पाइराइट, सारवाड़ हो जाएगा, घिया पत्थर इस शब्द हो जाएगा। बताओ बताओ क्या करें? अरे वाह, तुम तो सारे के सारे राइट आंसर दे रहे हो। सर क्या करें, क्वेश्चन इतना इजी दे दिया आपने। तो गार्नेट, तांबड़ा, लालमणि, रक्तमणि, राजमहल, टोंक, पन्ना के लिए काला गुमान क्षेत्र, राजमंद, हरीमणि कहते हैं। पाइराइट की एकमात्र खान कहां पर है? सलादीपुरा के अंदर है। सलादीपुरा कहां पर है? सिक्कर के अंदर है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र है वो सम्मिलित नहीं है? जिप्सम के लिए जामसर प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। मैग्नीज के लिए काला खूंटा प्रसिद्ध है क्या?
ओ सर कर दें क्या, बताओ। कर दो सर। गार्नेट के लिए सलादीपुरा सीकर नहीं है, सलादीपुरा सीकर है वो पाइराइट के लिए है। ठीक है, तो ये आपका वापिस वही आ गया घुमा फिर आकर। तो सलादीपुरा सीकर के लिए पाइराइट्स की खान है, ना कि गार्नेट की। ठीक है। स्टील ग्रेड चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? स्टील ग्रेड चूना पत्थर है, मैंने सारे के सारे चूने के प्रकार लिखाए थे, कोई बता सकता चूने के प्रकार? बताओ। राजस्थान में सर्वाधिक चूना पत्थर निकलता अपने चित्तौड़गढ़ में। ये क्या पूछ रहा है? स्टील ग्रेड चूना पत्थर। केमिकल ग्रेड चूना पत्थर निकलता है नागौर से। सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर निकलता है अपने चित्तौड़गढ़ पाली से। ठीक है। और ये पूछ रहा है स्टील ग्रेड चूना पत्थर जो निकलता है अपने जैसलमेर और नागौर से। तो क्या राइट आंसर करूं? सारे के सारे मैंने प्रकार लिखाए थे। केमिकल ग्रेड चूना पत्थर नागौर से निकलता है, सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ पाली से निकलता है, और सर्वाधिक स्टील ग्रेड चूना पत्थर है वो जैसलमेर नागौर से निकलता है। तो माधोपुर क्लिक करने से आपका आंसर नहीं आएगा। ओके। ए पे टप्पा लगा रहे हैं यार, बी पे टप्पा लगा रहे हैं यार। कितना क्वेश्चन हो रहा है? अरे 20 क्वेश्चन हो रहा है बस। टॉपिक बड़ा है ये। ठीक है, एक क्लास और आएगी इसकी। इंडिया जीके की ब्रह्मास्त्र। अब देखो भाई, ब्रह्मास्त्र में समय से बताओ ना, समय बहुत लगता है। इतना मुश्किल काम है, तुम बताओ यार। छोटी छोटी किताबें तैयार करना, मुझे कल कहो तुम बड़ी किताब मैं कल ही छाप के दे दूं तुम। हाँ, ये नहीं पढ़ा तुमने? मैंने लिखाया था स्टील ग्रेड चूना पत्थर के लिए जैसलमेर और नागौर प्रसिद्ध है, सीमेंट के लिए चित्तौड़गढ़ पाली प्रसिद्ध है, केमिकल के लिए नागौर प्रसिद्ध है। ये सारे के सारे प्रकार लिखा रखे मैंने चुनने में, तुमने पढ़े ही नहीं, फिर तो क्या तुम आंसर दे रहे हो पता नहीं। मेरे सामने तो एक ही क्वेश्चन गलत किया है भी तुमने। किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम रिपोर्ट के हिसाब से सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? वही पूछ लिया, क्या पूछ लिया सर? सीमेंट ग्रेड पूछ लिया। पिछली बार पूछा था स्टील ग्रेड, अब की बार पूछ लिया सीमेंट ग्रेड। तो सीमेंट ग्रेड पूछ ले तो चित्तौड़गढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में, उसके बाद में पाली के अंदर है। ठीक है। नहीं सुमेलित नहीं है, बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है? सीसा जस्ता के लिए जावर ठीक है, बांसवाड़ा के अंदर मैग्नीज के भंडार हैं, नागौर में जिप्सम ठीक है, बूंदी में गार्नेट नहीं है, तांबड़ा गार्नेट के लिए आपका टोंक और अजमेर प्रसिद्ध है। तो गार्नेट के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? टोंक। और उसके बाद में बात करें तो अजमेर, बूंदी नहीं होगा आपका। 4 नंबर ही आपका सुमेलित नहीं है। कौन सा खनिज खनन क्षेत्र भंडार सुमेलित नहीं है? फ्लोराइट की जो खान है वो मांडू की पाल काहिला डूंगरपुर के अंदर है, सही बात है। बेरेट्स की जो खान है वो बालूपुरा खोरा के अंदर है, जो अलवर में जगह है, ये भी ठीक है, ये दोनों लिख लेना, मैंने लिखाई भी है। तांबड़ा के लिए जो अपनी खान है वो राजमहल है, जनकपुरा है, कुशालपुरा है, टोंक में है। तो राजगढ़ नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा? असमिलित हो जाएगा। तांबड़ा के लिए जो प्रसिद्ध खान है वो राजमहल, जनकपुरा, कुशालपुरा, टोंक में है। चूना पत्थर के लिए मांडला मुंडावा, ये ठीक है, ये नागौर में है, ये आपका राइट आंसर है। मतलब ये आपका सुमिलित नहीं है, 3 नंबर वाला। कौन सा गार्नेट तांबड़ा का प्रमुख उत्पादक जिला है? तांबड़ा गार्नेट का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा हो जाएगा? टोंक हो जाएगा। 3 नंबर राइट आंसर कर दो बस। तांबड़े के बारे में हमने पढ़ा था, लाल रंग का है, इसलिए से हम कहते हैं लाल मणि या रक्तमणि। राजस्थान का इसमें एकाधिकार है, और सर्वाधिक उत्पादन करता है टोंक और अजमेर। राजस्थान में निम्न में से कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है? इनमें से पन्ने के लिए कौन सा क्षेत्र नहीं जाना जाता है? पन्ना, जिसे हम अंग्रेजी में एमराल्ड भी बोलते हैं, आभूषण बनाने में उसका उपयोग करते हैं। मैंने दिखाया था फोटो, हरे रंग का होता है, हरे रंग का होता है, इसलिए से हम क्या कहते हैं? हरी अग्नि भी कहते हैं। और पन्ने की मंडी जयपुर में है। अब आपसे पूछ रहे इसके प्रमुख प्राप्ति स्थल बता दो सर। काला गुमान क्षेत्र राजमंद में, बिल्कुल सही बात है, इसका खनन क्षेत्र है। गोकुंदावट्टी की उदयपुर में है, दोनों की दोनों बातें सही हैं, इसके खनन क्षेत्र है। बस ये 4 नंबर आपका सम्मिलित हो गया। और क्या करना था? दशकों से राजस्थान तांबड़ा उत्पादन में अग्रणी रहा है, इसके प्रमुख खान कहां पर मिलेंगे सर? टोंक और अजमेर में मिलेंगे। ये इसके प्रमुख है उत्पादक क्षेत्र हैं, प्रमुख इसके जिले हैं भाई।
कौन सा खनिज खनन क्षेत्र से सुमिलित नहीं है? कर दो। रॉक फास्फेट वो झामर कोटड़ उदयपुर में मिलता है। मैग्नीज आपका काला खूटा बांसवाड़ा में मिलता है। तांबड़ा है काला गुमान में नहीं मिलता। काला गुमान में तो पन्ना मिलता है। काला गुमान क्षेत्र राजसमंद में है, जो पन्ना के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये क्षेत्र? पन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, तांबड़े के लिए पूछ रहे तो कुशालपुरा, ये कुशालपुरा होना चाहिए था काला गुमान की जगह। इसी प्रकार से कंफ्यूज कर देता है बस नाम में देख के। कुशालपुरा होगा कि काला गुमान होगा? काला गुमान और तीखी क्षेत्र उत्पादन किसके लिए जाने जाते हैं? आ गया काला गुमान क्षेत्र। राजसमंद में किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ने के लिए प्रसिद्ध है ये, और पन्ने को अंग्रेजी में एमराल्ड बोलते हैं। कर दो, आपस में सुमेलित कर दोगे। पायरेट के एकमात्र खान कहां पर है? सलादीपुरा सीकर के अंदर। ए में 3 कर दो। ए में 3 करते ही दो ऑप्शन तो हो गए डिलीट। एक तो चलो ठीक है। रोक फोस के पेट के लिए आपकी बिरमानिया जैसलमेर वाली जगह प्रसिद्ध है। बी में हो जाएगा 2 नंबर। तो इसमें भी है, इसमें भी है। फिर आगे चलो। तांबड़ा गार्नेट के लिए राजमहल टोंक वाला क्षेत्र प्रसिद्ध है। 4 नंबर। ये आपका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और पन्ने के लिए एमराल्ड के लिए काला गुमान क्षेत्र राजमंद प्रसिद्ध है। चलो भाई आगे। राजगढ़ अजमेर में है, देवगढ़ उदयपुर में है, किसके लिए जाने जाते हैं? राजगढ़ अजमेर में है, गुडास बुबानी अजमेर में। ये सारे के सारे स्थान है वो पन्ने उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। लिखा रखा सर ने, देखो एक बार। राजमहल टोंक में है, सरवाड़ा अजमेर में, कुशालपुरा जनकपुरा टोंक में। ये सारे की सारी खाने किसके लिए जानी जाती हैं? सारी की सारी खाने तांबड़ी के लिए जानी जाती हैं। तांबड़ा गार्नेट। राजमहल है, जनकपुरा है, कुशालपुरा है, कल्याणपुरा है, देवखड़ा है टोंक में। अजमेर के अंदर बात करें तो सरवाड़ है, खरवारी है, बंदनवाड़ा है। और सीकर में बात करें तो बागेश्वर है। ये सारी की सारी जगह किसके लिए जानी जाती हैं? तांबड़ी के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, ओके। हीरे की खान राजस्थान में कहां पर है? वैसे तो देखो हीरे के अंदर राजस्थान में नगण्य मात्रा होने का अनुमान है, फिर भी थोड़ी सी संभावना व्यक्त की गई है प्रतापगढ़ के केसरपुरा और मानपुरा के अंदर, यहां से अपना हीरा निकल सकता है। रोहिल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यूरेनियम का भंडार है रोहिल। सीकर के खंडेला, रोहिल, सुहागपुरा में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। और यहीं पर यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूरेनियम के उत्खनन के लिए एक सुरंग का निर्माण है वो प्रारंभ कर दिया है। तो राजस्थान का पहला और देश का तीसरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम प्रोजेक्ट है वो स्थापित किया जाएगा? सीकर के अंदर, अभी मैंने बताया था। खंडेला, रोहिल, सुहागपुरा में यूरेनियम के भंडार मिले सीकर में। और यहीं पर यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूरेनियम के उत्खनन के लिए सुरंग निर्माण प्रारंभ की है। ये राजस्थान का पहला प्रोजेक्ट है जो सीकर में चलाया जा रहा है। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले हैं? पोटास के बड़े भंडार। देश में पहली बार पोटास के जो भंडार मिले हैं वो राजस्थान के नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों के अंदर मिले हैं। ये बात भी पोटास में लिखा दी। राजस्थान में यूरेनियम के बड़े बड़े भंडार पाए गए हैं, रोहिल सीकर राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगन्य चट्टान का उदाहरण है, चलो ये बता दो, मैं समझ जाऊंगा तुम्हारी तैयारी है। चलो ये कर दो, बस 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, देखता हूं कौन कौन एक्टिव है और इस क्वेश्चन को कौन करता है। इसका मुझे आंसर बता दो, मजा आ जाएगा। देखता हूं कौन मैं सही आंसर इसका बताता है। मिष्टी, हर्षित सिंह, हाँ, कमल, इसका बताओ आंसर। अगन्य चट्टान का उदाहरण है, अरे वाह सत्येंद्र प्रजापत। मिष्टी ने भी सही आंसर बता दिया, और बताओ। अरे वाह बहुत बढ़िया, लड़कियां ही आंसर दे रही हैं और कोई नहीं है। पेज से बोर हो गए, हाँ होना है, लेकिन क्या करें, सिलेक्शन लेना तो पढ़ना पड़ेगा। इनमें समझाने वाला कुछ है नहीं सर, प्रमुख खनन क्षेत्र याद करने, बस ये देखो। अगन्य चट्टान का उदाहरण है, मैंने लिखाया था आपको ग्रेनाइट में। ग्रेनाइट में क्या लिखाया था? सबसे पहली लाइन देखो आप, आगन्य चट्टानों में पाया जाने वाला कठोर खनिज है, लिखाया था ना, याद करो। हाँ सर आपने
पहली लाइन लिखाई थी ग्रेनाइट, आग्नेय चट्टान का उदाहरण। आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला कठोर खनिज विश्व का सबसे महंगा पत्थर है और सर्वाधिक ग्रेनाइट का उत्पादन करता है जालोर, इसलिए हम जालोर को क्या कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। किस शहर को ग्रेनाइट का शहर कहते हैं, जालोर को ग्रेनाइट सिटी बोलते हैं। राजस्थान कालकाजी और कबीला में किस खनिज के भंडार हैं, ये ग्रेनाइट के प्रमुख प्राप्ति स्थल हैं। कालकाजी, कवला, नून, खंबी, रानीवाड़ा, सारी की सारी जगह जालोर में है, जो ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। चलो आज के लिए अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। देश में राजस्थान का घिया पत्थर के उत्पादन में कौन सा स्थान है। घिया पत्थर जिसे हम सोप स्टोन भी बोलते हैं, जो डोलोमाइट की चट्टानों के साथ में मिलता है, भारत में सर्वाधिक राजस्थान में मिलता है, और राजस्थान में पूछ ले तो सर्वाधिक उदयपुर में मिलता है। तो राजस्थान का घिया पत्थर में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। भारत में सर्वाधिक कहां पर मिलता है, सर राजस्थान में मिलता है। तो देश में पूछ रहा, भारत में पूछ रहा, तो भारत में राजस्थान का पहला स्थान है घिया पत्थर के मामले में, सोपस्टोन के मामले में। लेकिन ये अभी आपके पीवाईक्यू कंप्लीट में 50%। और सर क्योंकि भाई साहब खनिज से बहुत ज्यादा सवाल है वो पूछे जाते हैं, इसमें रोहित सर कुछ नहीं कर सकते। एक दो टॉपिक हैं तो सिलेक्शन के लिए पढ़ना पड़ेगा, प्रमुख प्राप्ति स्थल है। मैंने अगर तुम देखोगे किसी किताब से, किताब के साथ में कंपेयर करके, तो मैंने बहुत कम लिख रखा है। हकीकत बात ये है, तुम किसी भी किताब को देख लेना, अपने जो प्रमुख प्राप्ति स्थल है वो बहुत कम है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन इतने तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, इससे कम कुछ भी नहीं है। ओके, तो एक क्लास और आ जाएगी, इसके बाद में आपके खनिज भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। और कल्चर में अपने राजस्थान के दुर्ग वाला टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे कल से। और बाकी अपने सारे की सारी किताबें हैं वो आपको अपनी पढ़ाई publication.com वेबसाइट से मिल जाएंगी। कोशिश ये करो कि आप ये किताबें बुक स्टोर से खरीद लो, क्योंकि देखो ऑनलाइन मंगाओगे तो डिलीवरी चार्ज लेके चले जाते हैं। तो ये अपनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी किताबें आती हैं। अभी आपके लिए कल मैं वीडियो बना दूंगा, हाईकोर्ट 4th ग्रेड किताब को भी लॉन्च कर देते हैं। आप सारे के सारे जुड़े हो तो चलो मैं आज ही बता देता हूँ। हाईकोर्ट के 10 मॉडल पेपर आ रहे हैं, 85 क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं, और वही 10 ओएमआर सेट के साथ में एकदम बढ़िया शानदार क्वालिटी के साथ में आपको ये मॉडल पेपर मिल जाएंगे। और बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऑनलाइन क्लास से आपको अपनी पढ़ाई ऐप से मिल जाएंगे, जहां पर नाम मात्र की प्राइस में सारा का सारा कोर्स मिल जाता है। ये था आज की अपनी क्लास। ऊर्जा संसाधन करवा दूंगा अभी, बात भी करनी है, बात कर लेना अभी। कल 10-11 बजे फोन कर लिया करो, 4-5 बजे फोन कर लिया करो, ठीक है। ओके, तो मिले हम एक नए टॉपिक में। नए टॉपिक में नहीं, अभी तो ये एक क्लास और कंप्लीट कराऊंगा मैं, नहीं कराता हूँ फिर कहते हो सर पीवाई क्यों कराओ, पीवाई क्यों कराओ। तो चलो फिर हम मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक सारे के सारे मस्त रहो, बिंदास रहो, हमेशा खुश रहा करो। छोटी सी जिंदगी है, इसमें ज्यादा टेंशन मत लिया करो। हालांकि टेंशन रहती है, मैं कितना ही कह दूं टेंशन मत लिया करो, लेकिन बेरोजगार इंसान होता है उसमें टेंशन रहती है, यार नौकरी लग जावा, एक कठिन नौकरी करा लियो मार्कन। गंगानगर वाला कहेंगा का माना तो चाहिए बांसवाड़ा में नौकरी करने दो मैं कर लेंगा, बांसवाड़ा वाला कहेंगा मान तो चाहिए गंगानगर में भेज दो मैं नौकरी कर लेंगा। मतलब राजस्थान के किसी भी कोने में भेज दो, बस नौकरी लगा दो एक बार। नौकरी लगने के बाद कहोगे सर घर का करना लगा दो, फिर कहोगा सर थोड़ा सा एग्रीमेंट और लगा दो जल्दी जल्दी, अब यानी कि सैलरी बढ़ा दो। फिर देखेंगे 8वां वेतन कद लागे, 9वां वेतन कद लागे, जिंदगी में ये चलता रहेगा। हिस्ट्री में, हाँ हिस्ट्री के अंदर 2 टॉपिक बाकी हैं भाई, बिल्कुल सही बात है, वो कराता हूं मैं ना, थोड़ा सा समय कम मिल रहा है। चलो फिर ओके, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।